मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आमीन। आज की आराधना में जाने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। बहन पिंकी साहू की अगुवाई में, जो हिर्री मस्तूरी से है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी साहू है। मैं हिर्री मस्तूरी से हूँ। अभी हम लोग परिवार सहित मंदिर में रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ को शैतानी शक्ति पकड़ी थी, जिसके कारण से विश्वासी मंदिर आना हुआ। यहाँ आने से, यहाँ की दुआ प्रार्थना से मेरी माँ की शैतानी शक्ति से छुटकारा मिला। 9 माह से हम लोग प्रभु में बने हुए हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समर्थी दयालु पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के समीप आते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं ऑनलाइन आराधना के लिए, जिसके द्वारा हम सब तेरी आराधना करने पाते हैं। हमारी आराधना में अल्फा और ओमेगा आप ही होना, ताकि हम तेरी आराधना कर सके। हम गीत, वचन, संदेश के माध्यम से तेरी आराधना करते हैं पिता। हमारी अगुवाई करना, तुझको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले,
मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। दूसरा गीत गा लेंगे जो क्रिसमस गीत है। हमन गाना गावो से 54 नंबर। आज हुआ है पैदा मसीहा, झूमे नाचे चारों दिशाएं। है पैदा मसीहा, झूमे नाचे चारों दिशाएं। आप भी हमारे साथ झूमें और गाएं। Amen.
हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। आइए हम अपने अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 232 नंबर, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो स्तुति के गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय, जिसका 17 पद से 37 पद तक पढ़ लेंगे और जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती लक्ष्मी केवर्थ करेंगी और उत्तर देंगी श्रीमती राजकुमारी लासरे, जो इमली भाटा कलीसिया से हैं। मेरा नाम श्रीमती लक्ष्मी कैवर्थ है और प्रभु को जाने मुझे 10 वर्ष हो चुके हैं। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा शैतानी शक्तियों से ग्रस्त रहा करती थी। इसी मंदिर की दुआ और प्रार्थनाओं से बची हूँ। तब से मैं प्रभु में बनी हूँ और जैसे मैं बची हूँ औरों को बचाने का प्रयास करती हूँ गुरु मंत्र के माध्यम से। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती राजकुमारी लासरे है और मंदिर आते 15 वर्ष हो गए। यहीं आकर मैंने जीवित ईश्वर को जाना है जो हमारे अंदर है और जैसे मैं बची वैसे दूसरों को बचाने का कार्य करती हूँ। आइए हम सब उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल ले। प्रेरितों के कार्य 20 उसका 17 वचन से 37 वचन तक, जिसे पढ़ने में मैं अगुवाई करूँगी और आप उत्तर देंगी बहन के साथ। उसने मिलेतुस से इफिसुस को संदेश भेजकर कलीसिया के प्राचीनों को अपने पास बुलवाया और जब वे उसके पास आए तो उसने उनसे कहा, तुम स्वयं जानते हो कि पहले दिन से ही जब मैंने एशिया में पैर रखे, किस प्रकार मैं तुम्हारे साथ सब समय रहा। अर्थात किस प्रकार बड़ी दीनता के साथ आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में भी जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी थी, प्रभु की सेवा करता रहा। और कि मैं किस प्रकार तुम्हारे लाभ के लिए कोई भी बात बताने से ना झिझका और सबके सामने तथा घर घर जाकर तुम्हें उपदेश देता रहा। मैं यहूदी तथा यूनानी दोनों को ही दृढ़ता पूर्वक साक्षी देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और वहाँ न जाने मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा प्रत्येक नगर में मुझसे गंभीरता पूर्वक गवाही देकर कहता है कि बंधन और क्लेश तेरी परीक्षा में है। मैं अपने प्राण को किसी प्रकार भी अपने लिए प्रिय नहीं समझता। यदि समझता हूँ तो केवल इसलिए कि अपनी दौड़ को और उस सेवा को जो मुझे प्रभु यीशु से मिली है पूर्ण करूं, अर्थात मैं परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गंभीरता पूर्वक साक्षी दूं। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनके मध्य मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखने पाओगे। इसलिए आज के दिन मैं तुम्हारे समक्ष गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब लोगों के लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे और झुंड को न छोड़ेंगे, और तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने के लिए टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो
कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक एक को समझाना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ सौंपता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों के साथ मिरास दे सकता है। मैंने किसी के सोने चांदी या वस्त्रों का लोभ नहीं किया। तुम स्वयं जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने तुम्हें हर बात से यह दिखाया है कि तुम भी इसी प्रकार कठिन परिश्रम करके निर्बलों को संभालो और प्रभु यीशु के ये वचन स्मरण रखो, जो उसने स्वयं कहे, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और सबके साथ प्रार्थना की। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। तब वे सब फूट फूट कर रोने लगे और पौलुस के गले लिपट कर उसे बार बार चूमने लगे। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए इस समय सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई भाई प्रदीप महिलांगे करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रदीप महिलांगे है और विश्वासी मंदिर आते हुए मुझे 12 वर्ष हो गए और मुझे पिछले सप्ताह कलीसियाई प्रार्थना के लिए चुना गया है। तो आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, आंख बंद करें और परमेश्वर पिता की ओर मन लगाएं। महान दयालु समर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने प्रेमी पिता परमेश्वर हमें बीते समयों में संभाले रखा और प्रभु जी हम आज सुरक्षित पाए जाते हैं। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा हम आपसे बातचीत कर सके। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। आपकी महान करुणा दया का फल है कि जूतों के बीच में पाए जाते हैं, क्योंकि प्रेमी पिता परमेश्वर मृत्यु और हमारे बीच में सिर्फ डग भर का ही अंतर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि उस डग भर के अंतर को आप हमसे दूर करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि हमारे लाली रंग के पाप को आपने हीन के नाई श्वेत कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आपने हम पापियों के खातिर आपने क्रूस पर मृत्यु सही प्रभु जी और अपना लहू देकर हमें मोल लिए। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर ऐसे आपके अमिट प्रेम के लिए जो आपने हमारे लिए किया है प्रभु जी, क्योंकि हमने नहीं परंतु आपने हमें चुना है और अपना पहिलौठा प्रेम हम पर प्रकट किया है प्रभु जी। इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि आप नहीं चाहते कि कोई भी आत्मा नाश हो, और आप सब के लिए प्रेमी पिता परमेश्वर चाहते हैं कि स्वर्ग जाए, अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो होने देना प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष हमारे जीवन में हो सके और हम सब मन फिराव की आत्मा को प्राप्त कर सके, और प्रेमी पिता परमेश्वर आपके उस क्रूस की मृत्यु को हम अपने जीवन में लाकर प्रभु जी स्मरण रख सके कि हम जब पापी ही थे आपने हमारे लिए मृत्यु को सहा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी करुणा और दया और आशीष सामर्थ हमारे जीवन में बहुतायत के साथ हो सका है, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि आपका वचन जैसा कहता है प्रभु जी कि लेने से देना भला है, तो होने देना प्रेमी पिता परमेश्वर हम भी आपके सुसमाचार को लोगों तक बताने वाले हो सके, और प्रेमी पिता परमेश्वर प्राण देने तक विश्वासी बन सके, क्योंकि प्रेमी पिता परमेश्वर हम देखते हैं कि संसार में मसीही लोगों के लिए बड़ी बड़ी समस्याएं और दुख और सतावट लाया जाता है प्रभु जी। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमें पहले ही आगाह करता है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा। तो होने देना प्रभु जी, हम इसे नई बात ना समझे परंतु हम आत्मा और सच्चाई से आपके सुसमाचार का प्रचार कर सके और प्राण देने तक विश्वासी बने रह सके प्रभु जी, तभी हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी करुणा और दया हमारे जीवन में बहुतायत के साथ हो सका है। हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर, ऐसे उन बहुतेरे लोग भाई बहन हैं जो प्रेमी पिता परमेश्वर आज आपके सुसमाचार का प्रचार लेकर हमारे समक्ष में आएंगे। तो होने देना प्रभु जी, बोलने वाले वो नहीं परंतु आपकी आत्मा उनमें होकर बोल सके, और वो आत्मा और सच्चाई से आपके भेद भरे वचनों को हम पर प्रकट कर सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने संडे स्कूल के छोटे बच्चों के लिए, होने देना प्रभु जी उन टीचरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रेमी पिता परमेश्वर उन बच्चों की अच्छी रीति से चरवाही कर सके, और प्रभु जी आपके नाम के आपके वचन के द्वारा प्रेमी पिता परमेश्वर उन्हें हुष्ट पुष्ट करने वाले हो सके, और प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष उनके साथ हो सके, ताकि प्रेमी पिता परमेश्वर वो भी एक योद्धा की तरह तैयार होकर आपके सुसमाचार का प्रचार कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर कि ऐसे बहुतेरे भाई बहन हैं जो बीमार हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, समस्याएं में हैं, कर्ज में हैं और नाना प्रकार की समस्याओं में फंसे हुए हैं। आप उन सब की समस्याओं को भली भांति जानते हैं प्रभु जी। होने देना उनकी समस्याएं आपकी ओर से दूर हो सके और वो आपके नाम की बड़ी गवाही देने वाले हो सके। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने उन अगुओं के लिए प्रभु जी जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम आपके सुसमाचार के वचनों के अनुसार अपना जीवन जिए। होने देना प्रभु जी, बहुतायत की आशीष उनके और उनके घर परिवार पर होने पाए प्रभु जी, और वो सब प्रेमी पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आपके वचनों को हमारे बीच में रखने वाले हो सके, ताकि प्रेमी पिता परमेश्वर हमारे जीवन में भी आत्मिक उत्थान हो सके और हम आत्मिक उन्माद से भरने वाले हो सके प्रभु जी। और क्या मांगे प्रेमी पिता परमेश्वर, आप तो मांगने से पहले हमें देने वाले परमेश्वर हो और हर एक भली वस्तु की हमें कमी और घटी होने नहीं देते हो। हम इसके लिए लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। होने देना प्रेमी पिता परमेश्वर, आगे की शेष आराधना को, हर एक कार्य प्रणाली को आपके सर्वसमर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा होना और आपके नाम की हम बड़ाई करने वाले हो सके प्रभु जी। छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के धन और मीठे धन नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे और इस समय 2 संदेश होते हैं।
हम पहला संदेश सुन लेंगे अपने मंदिर की सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा, जिनका विषय है जब शैतान है गरजने वाले सिंह जैसे, जब शैतान है गरजने वाले सिंह जैसे, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बने कैसे। मत्ती 10:16 पर संदेश आधारित है। आइए हम संदेश सुने। आज मनन और ध्यान का विषय है जब शैतान है गरजने वाले सिंह जैसे, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बने कैसे। सो गरजने वाले सिंह का संदर्भ पहला पत्रस 5:8 में पाया जाता है, जहाँ लिखा है, संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रियो, शैतान सिंह नहीं, सिंह की भांति बनता है, विरोधी नहीं, अपनों की नाई दिखने का प्रयास करता है। दुष्टात्मा पवित्र आत्मा नहीं, परमात्मा की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करता है, अर्थात नकल, और नकल करने वाला नकली होता है। तो प्रश्न उठता है कि अगर शैतान नकली सिंह है तो असली सिंह कौन है। आइए प्रकाशित वाक्य 5:5 पढ़ते हैं। यीशु ही वह सिंह है जो विजयी हुआ है। सो नकली सिंह अर्थात शैतान असली सिंह यीशु की नकल करता है कि लोग उसे यीशु अर्थात ईश्वर समझ लें और वह उन्हें भरमा कर नरक ले जाए। 2 कुरिन्थी 11:14। प्रियो, सिंह सिंह होता है, ना कि सिंह जैसा। सिंह दहाड़ता है, ना कि सिंह जैसे दहाड़ता है। सिंह की दहाड़ सारे जंगल में गूंजती है। यहूदा का सिंह भजन 19:4 में दाऊद के द्वारा कहता है, उसका शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज गया है, उसका वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। रोमियो 10:18। कुछ नादान नासमझ भेड़ें नकली सिंहों की गीदड़ भभकी से डर कर उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगती हैं। आपको कुछ अंदाज तो होगा जंगल के असली सिंह की कीमत क्या होती है, पर नकली शेर, जिन्हें टॉय टाइगर भी कहा जाता है, बाजार में खूब बिकते हैं। जो असली होते हैं वे ना तो पद पैसा प्रतिष्ठा के लालच में पिंजरे में कैद होते हैं, न बिकने राजी होते हैं। राजाओं के राजा की तरह स्वतंत्र रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इन्हें अपनी हस्ती, शख्सियत, ईश्वरत्व, ओरिजिनलिटी स्मरण रहती है। नकली सिंह को नकली गरज द्वारा डराकर शिकार की खोज करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, शिकार की ताक में रहना पड़ता है। जबकि असली सिंह के सामने बलि की भेड़ें स्वयं कुर्बान हो जाना पसंद करती हैं, बजाय कि नकली सिंहों की शिकार बन जाना। यशायाह 53:7 जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय चुपचाप शांत रहती है, प्रभु यीशु भी खामोश रहे, मुंह ना खोला। प्रेरितों के काम 8:32। और वध हो गए, पर यहूदा का यही सिंह प्रभु यीशु मृत्यु के समय क्रूस पर 7 बार 7 वाणी बोलकर गरजा। इन धीमी 7 वाणियों की गूंज और गर्जन आज भी संसार को सुनाई दे रही है। सारा संसार उसी गर्जन पर
हर साल मनन करता है। पहला शैमुएल 17:43-44 में पलिश्ती राक्षस गोलियत अर्थात नकली सिंह बहुत गरज रहा था। बेशक इजरायली उसकी दहाड़ से डरकर भाग जाते थे, पर नन्ही भेड़ दाऊद उसकी गर्जन से न डरा, खामोशी से सामना किया और उस नकली सिंह को सदा के लिए शांत कर दिया। काश हमें मालूम होता, डराता वही है जो खुद डरा हुआ होता है। असली सिंह तो शीरीन आवाज़ में कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ। मुझे बनावट, मेकअप, आडंबर, नकली आवाज़ द्वारा डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा तो नाम ही काफ़ी है। प्रेरितों के काम 4:12। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। जो असली सिंह की आवाज़ से परिचित हैं, अर्थात बाइबल के वचन जिसमें परमेश्वर पिता आत्मा में होकर बात करते हैं, वे नकली सिंहों की गर्जन के शिकार नहीं बनते। पर जिन्हें असली नकली सिंहों की आवाज़ों में अंतर या भेद समझ नहीं आता, वे आसानी से शिकार हो जाते हैं। इसलिए नकली सिंहों की गर्जन से न डरें, क्योंकि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। प्रभु यीशु यूहन्ना 10:27 में कहते हैं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मेरा स्वर पहचानती हैं। शीर्षक का दूसरा भाग मत्ती 10:16। मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच भेज रहा हूँ, सो सांप की नाई चतुर व कबूतर की नाई भोले बनो। ये वचन प्रभु यीशु प्रचार में भेजे जाने की बाबत चेलों से कह रहे हैं। प्रश्न ये उठता है, प्रभु यीशु चेलों को क्यों भेड़ियों के बीच भेड़ों की नाई भेजना चाह रहे हैं? समझिए, चेले जब भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह जाएंगे, भेड़िए उन्हें पहचान ना सकेंगे। सामान्य, साधारण, नासमझ, नादान समझकर उन पर झपट पड़ेंगे और चेलों को प्राण देने वाले असली यीशु और प्राण लेने वाली नकली झूठे भविष्यवक्ताओं का आसानी से पता चल जाएगा। अतः अंदर से सांप की नाई चतुर बने रहना है और नकली भविष्यवक्ता हमें फाड़ ना खाएं, पर बाहर से कबूतर या भेड़ की नाई भोले बने रहना है, जिनके पास अपनी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं होता। इसीलिए ये निर्बल मेमने अपनी संपूर्ण सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह, जो अंदर से आत्मा में परमेश्वर के पुत्र थे, बाहर से सदा स्वयं को मनुष्य का पुत्र ही कहते रहे। नकली सिंह अर्थात धार्मिक अगुवे उनकी चतुराई बुद्धिमानी ताड़ न पाए, उन्हें परमेश्वर का पुत्र न जान पाए और मौत के घाट उतार दिया। और स्पष्ट हो गया कि ये नकली सिंह, ये धार्मिक अगुवे ही उनकी मौत का कारण है। सो जब नकली सिंह विश्वासियों को भी पछाड़ रहा है, गरजने वाले सिंह की नाई दहाड़ रहा है, बचने रहें आत्मिक वचन के लिए लालायित और आतुर बने रहें, कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर। प्रभु इस छोटे मनन पर हम सबको आशीष दें। आमीन। सुंदर संदेश के लिए हम अपने सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु
उन्हें और उनके पूरे परिवार को आशीष दे। तालियां। दूसरा संदेश सुन लेंगे सहायक सह आचार्य भाई रामेश्वर सिंह राठौर के द्वारा, जिनका विषय है व्यर्थ नहीं है प्रभु में किया गया प्रयास। व्यर्थ नहीं है प्रभु में किया गया प्रयास, सो समस्या में भी करें आनंद का एहसास। पहला कुरिन्थी 15:58 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 4 वर्ष होने जा रहा है और जैसे कि मेरे को संदेश के लिए बोला गया है, तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के इस विश्राम दिन में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया गया। जैसा मेरा टॉपिक है, पहला कुरिन्थी 15:58 पद से, व्यर्थ नहीं है प्रभु में किया गया प्रयास, सो समस्या में भी करें आनंद का एहसास। प्रियो, हम प्रभु में जो भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य हमारा व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। वो हमको जो भी हम प्रभु का सुसमाचार फैलाने का काम हो, चाहे किसी के लिए प्रार्थना करना हो, चाहे जो भी प्रकार से हम सहयोग करते हैं, परमेश्वर हमको उसको कई गुना हमको वापस करता है। जैसे अभी हमारे राज्य में धान कटाई का समय चल रहा है, किसान भाई लोग धान कटाई कर रहे हैं, तो आज से 4 महीना पहले वो लोग बीज बोए थे और अभी वो लोग फसल की कटनी कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम जब प्रभु का सुसमाचार प्रचार फैलाते हैं तो हम आत्मा को बचाने का कार्य करते हैं। जो परमेश्वर का कार्य है उसको हम लोग करते हैं। जैसे किसान भाई लोग जो है आज से 4 महीना पहले बीज बोए थे और आज कटाई कर रहे हैं, उनको कई गुना उसका फल उनको मिलने वाला है या मिल रहा है। और हम हमेशा जैसे बोलते हैं यूहन्ना 3:11-12 कि हम जो जानते हैं सो कहते हैं और हमने जिसे देखा है उसी की गवाही देते हैं। तो प्रियो, हमारे सामने में जीता जागता उदाहरण है कि हमारे संचालक जी ने अपना नौकरी छोड़ा, अपनी जान की बाजी लगाई और आज इतने सारे आत्माओं को उन्होंने बचाया। अगर वो अपना नौकरी नहीं छोड़ते तो आज इतने सारे आत्मा नहीं बच पाते। और उनमें से मैं भी एक हूँ कि विश्वासी मंदिर में आज से 4 साल पहले आया और मैंने जिंदा खुदा को यहाँ जाना, जिंदा परमेश्वर को मैंने जाना। और जैसे समस्या हम सभी के जीवन में आती है और जैसे जैसे हम लोग प्रभु में बढ़ते जाते हैं वैसी वैसी हमारी समस्या बढ़ती है। मतलब शैतानी शक्ति हमको अटैक करता है कि हम प्रभु के कार्य को न कर सकें। कई प्रकार की रुकावट आती है, लेकिन समस्या में भी हम कैसे करें आनंद का एहसास। तो समस्या कुछ पल के लिए आती है, लेकिन परमेश्वर हमारा मसीहा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो हमको एहसास कराता है
कि बेटा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमको हर एक परिस्थिति से हमको निकालता है, हमको बचाता है। वो जहाँ कहीं भी हम जाते हैं परमेश्वर का वचन हमको हमेशा याद दिलाता है। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्या जब तक जीवन है तब तक समस्या है। समस्या आते रहती है। और जैसे हमारे पास गीत पुस्तक है तो कुछ गीत है, उस गीत के माध्यम से हमको ताकत मिलता है। उस गीत को हम जब समस्या में आते हैं तो हम उस गीत को गा सकते हैं या उस वचन को याद कर सकते हैं जो हमें समस्या के वक्त हमको ताकत देता है। जैसा लिखा है कि नीति वचन 17:22 में लिखा है कि मन की आनंद सच्ची औषधि है। तो आनंद शब्द ही ऐसा है कि आनंद से परमानंद हो सकता है, लेकिन उसमें कोई घटी नहीं हो सकता। तो प्रियो, जब भी हमको मुसीबत, परेशानी, तकलीफ़ आती है तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिस समस्या को भी हम झेलते हैं, जिस परेशानी को भी हम झेलते हैं, तो हमारे लिए कोई नया बात नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस संसार में आया तो उन्होंने एक मनुष्य बनकर जो है, एक मनुष्य की भांति वो हर एक तकलीफ़ को उन्होंने झेला, लेकिन हमेशा वो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर, वो खुद एक परमेश्वर के प्रतिरूप थे, परमेश्वर थे वो। तो हमको भी जो है हर एक समस्या में, जब भी हम समस्या में आते हैं, समस्या में पड़ते हैं, तो हमको प्रार्थना करना है और हमको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि समाज में बहुत सारी विरोध होते रहते हैं। जैसे कोई भी बोलेगा कि भाई तू तो ईसाई हो गया है, कोई बोलेगा कि भैया तू कन्वर्ट हो गया है, कोई बोलेंगे कि भैया तुझे पैसा मिला होगा इसलिए तू ईसाई धर्म अपना लिया। मतलब बहुत सारी ये सब बातें जो है समाज में हमको सुनने को मिलता है। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, वास्तव में परमेश्वर हमारे संग और साथ रहता है और परमेश्वर हमारी सहायता मदद करता है। तो इसलिए हमको समस्या, अब जब हम समस्या में पड़ते हैं तो हर दिन हमको समस्या अगर हम समस्या को अगर ध्यान देंगे तो हमको समस्या ही समस्या दिखाई देगा। इसलिए हमको समस्या से ऊपर उठकर हमको उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है। और उस परमेश्वर की जो मेन आज्ञा है, जो मुख्य आदेश है कि जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उस कार्य को हमको करना है। और जैसे कुछ वचन को मैं अपने जीवन में मैंने कोट किया है और उसी वचन के आधार पे मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे बल मिलता है, मुझे ताकत मिलता है। जैसे प्रेरितों के काम 22:23 में लिखा है, अब देखो मैं आत्मा से बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। तो प्रियो, ये सब वचन जो है हमारे जीवन में काम करता है। हमको पता रहता है कि हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं क्या क्या हो सकता है, उसके बावजूद भी हम लोग जाते हैं। लेकिन मसीहा हमारे संग और साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। तो मसीहा अपना काम हमसे कराता है। मसीहा ही है जो हमको शक्ति देता है। इसलिए हम उस विकट प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो है
हम आनंदित रहते हैं, मगन रहते हैं। जैसे हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, चंगाई को प्राप्त कर लेता है और हमारे विश्वासी मंदिर में आकर वो गवाही देता है, तो उस समय हमको कितना आनंद आता है। और जब हम समस्या में रहते हैं तो क्या है, हमारे जो आत्मिक पिता है वो भैया हमारे स्वभाव को देखकर वो समझ जाते हैं और रियल में वो जानते हैं कि हमारा जो है क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है। कभी कभी तो हम उनको बोलते नहीं हैं, फिर भी वो हमारी तकलीफ़ों को वो समझते हैं। वो जो है, तो प्रभु में हम जो भी कार्य करते हैं और हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, वो हमको कई गुना परमेश्वर पिता जो है हमको लौटाता है। इसलिए हम सबको प्रभु में हमेशा बने रहना है और हमेशा तैयार रहना है। हमेशा जो है हमको प्रभु के कार्य को करना है और सबसे बड़ा हमारा ड्यूटी है प्रभु पिता परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो मसीहा का जो कार्य है, जो आत्मा बचाने का कार्य है, उसको हमको हमेशा करते रहना है। और जैसे दूसरा तीमुथियुस 4:17 में लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। तो परमेश्वर पिता हमको हर खतरे, हर मुसीबत से हमको छुड़ाता है और जैसे हमको उस आनंद की अनुभूति कराता है। जैसे मैंने 2 लाइन अर्ज किया है कि कैसा लगता है जब बेसहारा को सहारा मिल जाए, माझी को किनारा मिल जाए। कैसा लगता है जब डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल जाए, खोए हुए भेड़ को यीशु जैसा चरवाहा मिल जाए। कैसा लगता है जब किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद को यीशु मसीहा जैसा दोस्त प्यारा मिल जाए, यीशु मसीहा जैसा दोस्त प्यारा मिल जाए। आप सबको जय मसीह। सुंदर संदेश के लिए भाई राठौर और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। तालियां। आइए अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 86 नंबर, यीशु तुझको सब मैं देता।
इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई श्रीमती माया बिंजवार करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम माया बिंजवार है और प्रभु में आने का कारण है कि मैं पहले बीमार रहा करती थी और जब से विश्वासी मंदिर के प्रार्थना दुआ हुई उसके बाद मैं अब स्वस्थ हूँ। आइए प्रार्थना करें। आकाश से आशीषों की अपरंपार वर्षा करने वाले हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर जी, धन्यवाद करते हैं पिता, और आपके पवित्र चरणों के सम्मुख आते हैं और विशेष प्रार्थना इस भेंट के लिए करते हैं प्रभु जी, जो आपने अपनी आशीषों से हमें दिया है पिता, उसी का कुछ अंश प्रभु जी आपके पवित्र चरणों के सम्मुख हम लाए हैं। कृपा इन्हें दयापूर्वक ग्रहण कीजिए, ऐसी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो पिता विशेष भेंट लाए हैं उन्हें भी प्रभु जी ग्रहण कीजिए, और इन सब से बढ़कर पिता हम अपने शरीरों को जीवित पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके समर्पित कर दें, ऐसी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। मैं मुखियाचार्य R.K. सोनवानी आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, अगले सप्ताह भी हमारी रविवारी आराधना प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन व्हाट्सएप पर और ऑफलाइन मंदिर में। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए शुक्रवार शाम तक अपना ऑडियो बनाकर अवश्य ही मुझको भेज देवे। आराधना में कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। विश्वासी मंदिर 2022 का कैलेंडर 35 रुपया प्रति नग विश्वासी मंदिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमन गाना गाबो गीत पुस्तक छपने में थोड़ा और विलम्ब है, तब तक आप प्ले स्टोर से हमन गाना गाबो ऐप डाउनलोड कर लेवे, ताकि आराधना में गीतों को गाने, कविता, प्रकाशन, दर्शन समझने में असुविधा ना हो। छोटे छोटे बच्चों का संडे स्कूल ऑनलाइन चलाया जा रहा था, अब 28/11/21 से यानी आज से ही ऑफलाइन प्रारंभ कर रहे हैं। मंदिर में माता पिता अपने अपने बच्चों को साथ अवश्य लेके आवे और संडे स्कूल में बैठाएं, ताकि बच्चे आत्मिकता में भी आगे बढ़ सके। अगले माह से क्रिसमस का पर्व है, बहुत से कार्यक्रम होने हैं, जिसका पॉम्पलेट बहुत जल्द आप लोगों को दे दी जाएगी। प्रतियोगिताएं भी होनी हैं। आप सभी को आज से अनुरोध है कि गीत प्रैक्टिस के लिए भी अवश्य मंदिर में संध्या 6:30 बजे उपस्थित होवे, ताकि आने वाले समय में जो भी प्रतियोगिताएं होती है हम उसमें हिस्सा ले सकें। संयुक्त मसीही समाज द्वारा आयोजित प्रतियोगिता जो ऑनलाइन होना है 15 तारीख को 15/12/2021 को कोरियोग्राफी, 16/12/2021 को गीत संगीत समूह और 17/12/2021 को काव्य पठन कविता ऑनलाइन हमको भेजना है। तो इसके लिए जो मंच में तैयार किया जाएगा कोरियोग्राफी, उसी में हम गीत संगीत समूह गान और काव्य पठन भी उसी स्टेज में कर लेंगे, ताकि तीनों को हम जो फोटोग्राफर आएंगे उसके द्वारा हम वीडियो बना सकें। तो इसके लिए आप लोग अवश्य ही तैयारी कीजिए और मंदिर आइए, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। विश्वासी मंदिर पारिवारिक मिलन समारोह जो 27/12/2021 को होना है, इसके लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारे सहायक आचार्य श्री राम पांडे और श्री
संदीप अंचल से। वॉच नाइट सर्विस जो 21/12/2021 को रात्रि 8 से 12 बजे तक होना है, जिसका संचालन मुख्य आचार्य RK सुनवानी करेंगे। तो आप लोग भी उपस्थित होके वॉच नाइट सर्विस में हिस्सा ले सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो 3/1/2022 को रखा गया है विश्वासी मंदिर में, जिसका संचालन आचार्य VR भोसले करेंगे। तो इसके लिए आप उनसे संपर्क बना लें ताकि जो जो कार्यक्रम आपको देना है वो उनको दे सकते हैं। विश्वासी मंदिर पारिवारिक पिकनिक जो 7/1/2022 को है, आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं मुख्य आचार्य RK सुनवानी से, ताकि हम आपके लिए व्यवस्था कर सकें, जिसका शुल्क 150 रुपये है। आप जल्द ही अपना नाम दर्ज करवा लें शुल्क देकर, ताकि आपके लिए हम उचित व्यवस्था कर सकें। 5/12/2021 की रविवारी आराधना की सूचना से आप लोगों को अवगत करा दूं। ऑफलाइन आराधना का संचालन श्रीमती रुक्मणी गेंदले के द्वारा, आरंभ की प्रार्थना कुमारी इश्का जोगी के द्वारा, उत्तरवादी पाठ लूका 1 अध्याय जिसका 8 से 24 पद तक पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई भाई कमल सूर्यवंशी करेंगे और उत्तर देंगी कुमारी संगीता सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना सहायक सहआचार्य भाई राजकुमार निषाद के द्वारा, जो चूराकाट से हैं। और इस समय 2 संदेश होते हैं। पहला संदेश श्रीमती अंशु पांडे के द्वारा, जिनका विषय है यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु के आगे आगे चलना था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को प्रभु के आगे आगे चलना था। हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है। अपने संदेश के लिए विषय ले सकते हैं लूका 1 उसका 17 पद। दूसरा संदेश कुमारी शारदा कमलेश के द्वारा, जिनका विषय है बड़े दिन में करें आज दूसरों के पाप नज़रअंदाज। ये अपने संदेश के लिए मत्ती 7:1 ले सकती हैं। भेंट की प्रार्थना में अगुवाई भाई विक्की ओगले करेंगे। और मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन होगा। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा आज के उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया और अनुग्रह से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। और मैं आशा रखता हूं कि आप सब भी सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। प्रियो, आज के उत्तरवादी पाठ में जाने से पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारे पिछले सप्ताह जिन्होंने संदेश दिया था उनका विषय क्या था और कैसा बोले और उससे हमको क्या शिक्षा मिल सकती है, उसकी समीक्षा हम करते हैं। सो पिछले सप्ताह हमारे भाई सहायक आचार्य श्री संतोष सोनवानी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत ही सुंदर संदेश दिया
जेला हमन कैथन कि छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। तो ओकर विषय रहे कि शैतान से हर पल मुकदमा है, कैसे पता चलेगा अकाउंट में कितना जमा है। मत्ती 6 और 20 19 से जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ न कीड़ा न जंग नष्ट करते हैं, न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। प्रियो, मैं सोचता हूँ अपने जीवन में कितनी बार इन वचनों को हमने सुना है और सुनते रहते हैं, परंतु सबका सारांश जो है वो गुरु मंत्र के एक पॉइंट में लिखा है कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। और ये सिद्धि की बात है। अगर सिद्ध नहीं किया किसी वचन को तो वो हमारे काम किस काम का। और इसीलिए भाई ने जबकि बहुत सुंदर सुंदर आर्गुमेंट दिए, धनी का स्वर्ग राज में प्रवेश करना कठिन है, मत्ती 19:23-24 से, और राकेश साहू का भी उदाहरण दिया कि कष्ट उठाने से कैसा लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए ढेर सारी महिमा उत्पन्न करता जाता है। इसलिए भाई राकेश साहू को बताया कि अगर उसको एक चांटा पड़ता है तो 1 लाख मिलेगा, तो बोला मैं तो 10 चांटा खाना चाहूँगा। तो हमको भी हर एक किस्म के कष्ट सहने के लिए, सताव सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इससे फायदा है, बहुत फायदा है। प्रमोशन भी इसी से है। परंतु सारी दुनिया, जिसे एक शायर ने कहा कि उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में, जीवन का गीत है सुर में न ताल में। सो मेरे प्रियो, आज हमारे लिए भी एक बहुत ही आवश्यक जो संदेश है वो यही है कि हम अपनी निर्बलता में, यानी थोड़े से धन में और बड़े बड़े काम करने की सोचें। क्या ये सिद्धि हमको मिल सकती है? और यदि ये सिद्धि नहीं मिली तो इस वचन का, यीशु मसीह के द्वारा कहे जाने का कोई फायदा हमको नहीं मिल पाएगा। सो जबकि हम सिद्धि की बात कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं पहले संतोष भाई को कि बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में रखा, और परमेश्वर भाई को बहुतायत की आशीष दे, और जो थोड़ा धन वो कमाते हैं उसमें उनको सिद्धि मिल सके। जैसे सारपत की विधवा का पास थोड़ा सा था, जब उसको आशीष मिली तो कितनी सिद्धता प्राप्त कर ली उसने, और खुद खाई और बहुतों को खिलाई। तो ऐसा हम सब के साथ हो सके ये प्रयास करना है। और इसी संबंध में बहन बहुत ही सुंदर एक वचन बहन विमला सूर्यवंशी ने रखा, जो हमारी सहायक आचार्य हैं, और जिनका विषय था परमेश्वर का हर एक वचन है बीज प्रसिद्ध। उसका स्वर सारी सृष्टि पे छा गया है। इसलिए परमेश्वर का हर एक वचन है बीज प्रसिद्ध, जिसे करना है अपने जीवन में सिद्ध। यशाया 55, 10, 11 एवं मत्ती 13, 1 से 28 के आधार पर बहन ने इस वचन को रखा और सुंदर गवाही के साथ प्रारंभ किया। जब भी कोई गवाही देता है मैं बहुत खुश होता हूँ और कहता हूँ बहन को बहुतायत की आशीष दे, क्योंकि हर एक को ये चाहिए कि अपनी छोटी सी गवाही अवश्य दे। और हम धन्यवाद देते हैं बहन को कि उसने बताया कि उसके पिताजी कैसे स्वस्थ हुए, और 2 बातें बताई उसने कि इसमें पहला शब्द है बीज और दूसरा है सिद्ध। और ये अच्छी बात है,
और इसके लिए एक अच्छी बात है कि हमें अच्छी भूमि बनना है ताकि हम बहुत सा फल ला सकें। उस दृष्टांत को बहन ने बहुत अच्छे से वर्णन किया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और कैसे किसी जगह पे बीज पड़े और जो अच्छी भूमि में पड़ा वो बहुत सा फल लाया। और अच्छी भूमि क्या है? अब हम परिपक्व हो जाएं, वचन को पढ़ के और उसको प्रयोग करके और उसको सिद्ध कर लें, ताकि उसकी जब गवाही दें तो वो गवाही जो होगी वो यूहन्ना 3:11-12 के अनुसार होगी। और लोग कह सकें कि हाँ हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। और अपने छत्तीसगढ़ी भाइयों को हमेशा मैं बोलता हूँ, जला हमन अपन आँखी में दिखे हम तेला कैसे नहीं पतियाबो, तो पतियाई चल पड़ी, यानी विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा वचन अगर आप रखते हैं तो संसार के अन्य प्रचारकों से अलग हो जाते हैं। भले छोटा सा वचन, 5 मिनट का, 2 मिनट का। और यीशु मसीह अपने व्यक्तित्व को, अपनी उपस्थिति को बताने के लिए यही किया करते थे, कोई न कोई ऐसा आश्चर्य करे जिससे लोगों उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते थे, विवश हो जाते थे। और अगर ऐसा आगे बढ़ रहे हैं तो 2 कोरिन्थियों 3:18 के अनुसार हम अंश अंश करके उसी शाश्वत स्वरूप में बदलते चले जाते हैं जिसमें परमेश्वर है, जिसमें यीशु मसीह, और उसके बाद लोग हमको देखते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, उन आत्माओं की। और इसलिए बहन ने जो बताया यूहन्ना 3:11-12 के आधार पे, प्रभु बहन को बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था, और वो था लूका 11:14 से 32 पर आधारित। और मैंने दुष्ट आत्मा पर लोगों का ध्यान केंद्रित किया, और ये दुष्ट आत्मा के जो लक्षण होते हैं उसको हमारे सामाजिक लोग बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते। वो विज्ञान के में देखते हैं कि विज्ञान के अनुसार दुष्ट आत्मा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। और विज्ञान पे चलेंगे तो ईश्वर को भी नहीं मानता, ना पवित्र आत्मा को मानेगा। तो इसलिए बहुत से विज्ञान के अनुसार लोग भटके हुए हैं, नास्तिक भी हैं, पर हम लोग तो आस्तिक हैं। और इसलिए ये जितने लक्षण दुष्ट आत्मा के हमको पृथ्वी पर दिखते हैं, ये क्यों दिखते हैं, इसके लिए मैं 29वां पद पढ़ूंगा, लूका 12 का 29वां, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जो भीड़ बढ़ती जा रही थी वह कहने लगा, यह दुष्ट पीढ़ी है, क्योंकि यह चिन्ह की खोज में रहती है, फिर भी इसको योना के चिन्ह के अतिरिक्त अन्य कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। मेरे प्रियो, अगर पुरानी बाइबल देखें तो इस पीढ़ी के लोगों को बुरे लोग कहा गया। और जब इस संदर्भ में मैं अपने बारे में कहता हूँ, अपने विश्वासी मंदिर के बारे में बोलता हूँ, तो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तो इतने चिन्ह हैं, सवेरे से हम लोग वही करते, प्रारंभ में भी किए, आज भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग उसी से ग्रसित थे। परंतु इसके जो प्रकार होते हैं दुष्ट आत्मा के, कई बार हम सोचते हैं कि मेरे अंदर नहीं थी, मेरे अंदर भी थी। जितने लोग भ्रमित हैं उन सब के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही। और इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को भी कहा। सब जानते हैं कि पतरस के लिए यीशु मसीह ने घोषणा किया था कि इस चट्टान पे मैं कलीसिया बनाऊंगा। तो क्या शैतान ने नहीं सुना होगा? सुन लिया, और इसीलिए उसको बहुत डराया। और
अन्य अन्य बातें उसके मुंह से निकलती थी, जहाँ यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। और फिर आप सब जानते हैं कि कैसे वो 3 बार मुकर गया। सो मेरे प्रियो, आज हमारी भी स्थिति ये है कि हम बाहर के लक्षण देख के तो एक तो विश्वास नहीं करते हैं, मानते नहीं, जिसे मैंने बताया सामाजिक लोग, और अगर मानते भी हैं तो ये नहीं जानते कि दो चित्तापन जो हमारे अंदर आ जाता है सिर्फ शैतान का है। हम निश्चित निर्णय नहीं ले पाते हैं, और सही आत्मा स्वीकार करने वाली आत्मा को भी बताया था पहला यूहन्ना 4:6 में, जो हमारी सुनता है वो परमेश्वर की ओर है से है, और जो नहीं सुनता वो भ्रमित कराने वाली की आत्मा है। तो उसमें हम लोग ने अपने आप को फोकस किया है, दावा भी कर रहे हैं कि हमारा काम जो है स्पष्ट है, कोई उसमें चिन्ह दिखाने की जरूरत नहीं कि ये परमेश्वर की महिमा है विश्वासी मंदिर। इसकी एक एक चीज, हमारे प्रकाशन और दर्शन, हमारा गुरुमंत्र, हमारा सवेरे से शाम तक मंदिर को खुला रखना, हमारे आचार्य लोग ये जो भी हैं विभिन्न माध्यमों से, चाहे गूगल मीट से, चाहे जूम मीटिंग के द्वारा लगातार मीटिंग ले रहे हैं, और प्रतिदिन बहुत सी आत्माएं आकर मन फिराती हैं। तो इतने चिन्हों के बाद भी अगर कोई संदेह करे तो फिर वो निश्चित रूप से उसको बाहरी हवा लग गई है, दुष्ट आत्मा की हवा लग गई है, और जैसे चलती भाषा में बोलते हैं भूत पकड़ लिया है। और ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब शैतान की ओर से पैदा की जाती हैं। और यीशु मसीह के भी ज़माने में उसने लूका 11:14 के अनुसार गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। तो कितने आनंद की बात होती है कि कोई गूंगा बोलना शुरू करते, उसी से मान लेना चाहिए हाँ ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन कहने वाले चूकते नहीं, शैतान कभी चूकता नहीं, वो तो भ्रमित करना उसका काम है। और एक राजनीति टाइप की खेलता है वो कि मुझको तो विरोध करना है चाहे जैसा भी हो। और इस संबंध में मेरे को एक घटना चुटकुला याद आता है, और उसको मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में बहुत ढेर सारे शौचालय बनाए जा रहे हैं और एक सभ्यता की बात है, परंतु एक व्यक्ति गांव का वो फिर भी बाहर जा रहा था, और किसी ने उससे कहा, भाई जब इतने ढेर सारे शौचालय बने फिर भी आप खुले मैदान में क्यों जा रहे हो? तो बोले आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो जाऊँगा बाहर क्योंकि मुझको वीडियो फिल्म बनवाना है और मैं विरोधी पार्टी का हूँ। प्रेरितों के काम 20:17-38। प्रियो, यहाँ पर इफिसुस से पौलुस की विदाई, और जब भी पौलुस के संबंध में कुछ बातें कही जाती हैं तो हमेशा मैं अपने आप को ये कहता हूँ जैसे पौलुस के साथ पवित्र आत्मा ने उसके जीवन को बदला। अब वो एक बुरा इंसान था, मैं अपनी तुलना अवश्य करता हूँ और इस बात को बताता हूँ कि मेरी माँ का दिया हुआ ये उपहार है कि हमेशा कहती थी कि प्रभु मैं तेरा लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरे बेटे को शाऊल से पौलुस बना दिया। और आज के इस पाठ में पौलुस की विदाई है और जिन कामों को उसने किया था उसकी वो गवाही देता है, अपनी गवाही देता है। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 17 से, प्रेरितों काम 20:17। और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया, अर्थात जितने प्रेसिबिटर थे, आचार्य थे और जितने भी सियाने थे सभी को। और जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा कि हम जानते हैं, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा
अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। मेरे प्रियो, अपने कार्यों का वर्णन कर रहा है, विदा हो रहा है और अपनी गवाही देता चला जा रहा है। और जब ये गवाही शब्द आया तो मैं बताना चाहूँगा कि 21वें पद में, 23वें पद में, 24वें पद में, 26वें पद में ये गवाही शब्द आया है। और अभी अभी जब मैं पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा कर रहा था तो सहायक सहआचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा गवाही से जो प्रारंभ किया गया संदेश था, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा था। प्रियो, गवाही कौन देगा? जिसने किया है। झूठी गवाही मत दीजिए, बिना वजह तारीफ पाने की गवाही मत दीजिए, पर एकदम मौन रहना भी तो गलत है, ये भी तो शैतानी शक्ति है। और मैंने कहा ना कि गूंगी आत्मा को खोल देना और गूंगा बना देना। आप अपनी गवाही के लिए गूंगे हैं तो शैतानी बात हो जाएगी। और अक्सर ये डायलॉग जो है बहुत प्रसिद्ध हो गया कि मैं से घमंड उत्पन्न होता है। और इसलिए हमको तो अपने बोर्ड में लिखना पड़ा, ज्ञान और घमंड वाले बोर्ड में, कि मैं से घमंड ही नहीं परंतु गवाही भी उत्पन्न होती है। और बिना गवाही की कोई चीज़ सिद्ध भी नहीं की जा सकती। इसे कोर्ट में, कचहरी में हम सब जानते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम एक जनता की अदालत में हैं और हमको पक्के प्रमाणों के साथ हर बात को रखना है। जैसे पौलुस कहता है, मैं मेरे वचन में शब्दों की उत्तमता नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य का प्रमाण था। और यहाँ पर वो सारी चीज़ों को वो रख रहा है और बता रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या सहा। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 25वां पद, जिसमें वो ये 25वां और 26वां पद, जहाँ इस प्रकार से कहता है, और आप देखो, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने में ना झिझका। मेरे प्रियो, जो प्रकाशन और दर्शन उससे मिले थे, उसने 13 पत्रियों में लिखा और उसका फायदा आज तक हम लोग ले रहे हैं, आत्मा बचाने के लिए किए जा रहे हैं। और बिना झिझक के उसने अपनी गवाही दिया, अपने बारे में बताया। और इसके पश्चात भी अगर कोई ना माने तो एक जबरदस्त बात कहता है कि सबके लहू से मैं निर्दोष हूं। इसके बाद अगर कोई मृत्यु को प्राप्त करे तो उसके मृत्यु का, उसके लहू का दोष मुझ पर नहीं आएगा। और जब इस वचन पर हम विचार कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान चाहूँगा यहेजकेल 3:20 पे। यहेजकेल 3:20 जहाँ इस प्रकार से लिखा है, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हों
उसकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। प्रियो, कितने अच्छे ढंग से पौलुस समझा रहा है कि मैं तो बिना झिझके रो रो के हर तरह से तुम्हें समझाने का प्रयास किया, प्रकाशन, दर्शन, सामर्थ्य, काम सब कुछ दिखाया, और उसके बावजूद अगर वो अपने अपराध में मरेगा, इसके अगर यह स्केल 3:20 को देखें तो यहाँ पर एक अच्छी पूरे 3 में कि हे मनुष्य के पुत्र, मैंने तुझको पहरुआ नियुक्त किया है और हम चौकीदार हैं। जिम्मेदारी हमारी है कि हम चिताएं, और कई बार हम पर दोष लगाया जाता है कि आप डरा रहे हैं, चमका रहे हैं, परंतु इससे बड़ा प्रमाण क्या दिखा सकते हैं अपने कामों का। और प्रियो, मुझको इस संदर्भ में एक और वचन याद आता है, मत्ती 23:13, हमेशा जो कहता भी रहता हूँ कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पढ़ाए, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। और स्वर्ग का राज्य मैं पहले बता दिया, बड़ा लंबा चौड़ा है कि लूका 17:20 स्वर्ग का राज्य हमारे बीच में है। और ये यीशु मसीह भी ये कहना चाह रहे हैं कि जहां मैं हूं, मेरी आत्मा है, तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। बहुत सी बातें कही जाती हैं कि ऐसा आएगा स्वर्ग का राज्य, वैसा आएगा। ठीक है, बाइबल के बहुत सी बातें बताई जाती हैं, मैं किसी को गलत साबित नहीं करता, लेकिन इस बात का प्रमाण देता हूं कि आज मैं स्वर्ग के राज्य में जी रहा हूं, और उसके प्रमाण है कि अपने पुराने जीवन को जो मेरे जानते हैं, मैंने गवाही दे के बताया, वो नरक का जीवन था, उसमें नशा पानी पत्ती थी और पैसों का मोह था, और अपने अनंत जीवन की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। ऐसा लगता था कि हम तो बिल्कुल फिट हैं अनंत जीवन के लिए, क्योंकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिए। अब हम अविश्वासी भी हो जाएं तो भी वह विश्वास योग्य बना रहेगा और हमको स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। इस टाइप का हम विश्वास करते थे। परंतु जैसे मैंने बताया कि पूरी बाइबिल विरोधाभास से भरी हुई है, परंतु उसमें संतुलन बनाने की जरूरत है। और पिछली बार बताया था तीमुथियुस तो दूसरा तीमुथियुस का 3:16 में कि प्रत्येक पवित्र शास्त्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और अब ये है कि हमको संतुलन बनाना है। यदि संतुलन बना लिए तो ठीक, और नहीं तो हम तो असंतुलित समझेंगे कि कहीं कुछ कहता है, कहीं कुछ कहता है। इसलिए सब कोई अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए बिल्कुल फिट समझते हैं। यीशु आएगा बादलों पे और हमको ले जाएगा, परंतु अगर रोमी 9:27 देखें तो बिल्कुल सावधान मेरे प्रियो, वहां पर कहा है कि थोड़े ही बचेंगे, इस्राएलियों की संख्या समुद्र के बालू के समान भी हो जाए तो। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि यह प्रभु, मैं और मेरे लोग और जिनको मैंने चेला बनाया, विश्वासी मंदिर में बनाया, वे सब बचाए जाएं। और इसी श्रृंखला में उसने युद्धखुश नाम के एक लड़के को, जो खिड़की में बैठा ऊँग रहा था, गिर गया, मर गया, उसको जिंदा भी किया, उसकी भी गवाही दी। शैतान भी कम पावरफुल नहीं है, अंत छोड़ता नहीं है। और पौलुस इस बारे में चेताता है 29वें और 30वें पद में कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो
कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। प्रियो, कोई समझा सकता है, दिखा सकता है, बता सकता है, परंतु उसके बावजूद कोई ना माने तो फिर जैसे परमेश्वर की इच्छा होती है। मैं भी और आप भी, हम सबको न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है, बल्कि खड़े हैं। कई बार तो वो तुरंत ही न्याय कर देता है, जैसे प्रेरितों के काम में था। हम अक्सर हनन्याह सफीरा का पढ़ते हैं कि कैसे उनको तत्काल उसका उत्तर मिल गया। आज भी अगर हम सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं और करने वालों की भी आलोचना कर रहे हैं, तो ये पद उन्हीं के लिए लिखा है कि कैसे कैसे लोग आएंगे, आ चुके हैं और हम तो देख रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं चेतावनी देता हूँ, सिखाता भी हूँ कि 3 शब्द बाइबिल में नहीं पाए जाते। एक संतुलन, दूसरा संक्रामक और तीसरा व्यवहारिक शब्द। और इसके लिए हम लोग ने तीनों का प्रयास किया है और परिणाम आज हमारे सामने है। परमेश्वर ने भी बहुत हमको आशीषें दी है। आगे भी मैं चाहता हूँ कि आप और मुझको इतनी आशीष दे कि हम में से कोई किसी को अगर विदा होना पड़े तो जैसे 36 और 38 पद में लोगों ने उसको गले लगाया और रोने लगे, वो घुटना टेक के प्रार्थना किया और उस बात को याद किया कि उसने कहा था कि इसके पश्चात फिर मेरा मुंह न देखने पाओगे। तो एक दिन हम सबको एक दूसरे से विदा होना है और मैं तो सबसे आगे हूँ और इसलिए आज बड़ी नम्रता से, धीरजता से किसी पर दोष नहीं लगाता, परंतु आप सबसे यही विनती करता हूँ कि सारे प्रयास जो पौलुस ने किए वो आपके सामने हैं, विश्वासी मंदिर में, जिसके लिए मैं खड़ा हूँ, खुलकर गवाही देता हूँ कि ऐसी भी स्थिति आई जब कोई सामने एकदम से मरा सा पड़ा रह गया और कैसे उस पर प्राण फूंका गया, पर इसको प्रचार इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अगर कहा जाए तो परीक्षा लेने वाले कई मुर्दे ले आएंगे, इसलिए बहुत सी बातें हमको छुपाना पड़ता है। पर सारे काम परमेश्वर अपनी महिमा से अपने दास को शक्ति दे रहा है, किया जा रहा है प्रतिदिन। और आज सबसे बड़े आनंद की बात है कि इस यूनिट के, हमारी इकाई के सभी लोग प्रचार कर रहे हैं किसी भी माध्यम से। सबको परमेश्वर बहुत की आशीष दे। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने संदेश को विराम देता हूँ। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह। प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सार गर्भित व्यवहारिक टिप्पणी के लिए हम अपने संचालक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंत में हैं, एक गीत गाएंगे, अंतिम प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। अंतिम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 123 नंबर, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा हम, इसके क्रूस के ही द्वारा है जान। जी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। देखो उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना
तो जीगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना जोग से झुक सकता है पाप, वरन क्रोध से होगा बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार, केवल उसके ही देह में देखा। जीगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तो शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को है, और तुझे वह देता विसार। जीगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। अपने दोस्त के हाथ से तो जीवन का दान, जिसे देना बचाता भी है। और कभी तू मरने से डरता न रह, क्योंकि प्रभु निवास रहता है। जीगा देखने से यीशु की ओर, तभी पाएगा जीवन का दान। अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे सहायक सह आचार्य भाई रवि भोरे के द्वारा। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मेरा नाम रवि भोरे है और मुझे प्रभु को जाने 10 साल हो गए। मुझे पिछले सप्ताह अंतिम प्रार्थना के लिए कहा गया था। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हमारी विनती और समझ से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाले, ऐ सारी दुनिया को बनाने वाले, हमारा चित्र अपनी हथेली में खोद कर हमें अपने स्वरूप में रचने वाले, हमारे जीवित महान सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, हम सब एक बार फिर से आपके चरणों के समीप में आते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अब तक हमें सलामत, सुरक्षित और जीवित रखा है। परमेश्वर पिता, हम इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन जो वचन का बीज बोया गया है, होने देना परमेश्वर पिता, जैसे कि आपका वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। होने देना प्रभु जी कि आज के दिन जो कुछ भी वचन हमने सुना है, सीखा है, होने देना प्रभु कि ये वचन हम अपने जीवन में हृदय में उतार सके और प्यारे प्रभु जी आपके पद चिन्हों पर चल सके, आपके कार्यों को अपने जीवन से कर सके। हमें ऐसी ज्ञान, बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना पिता, ताकि हम प्यारे प्रभु जी आपके काम को अपने जीवन से निरंतर करने वाले हो सके। प्यारे प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का बोला जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, ये सब कुछ प्यारे प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र दिन में जितने भी नए विश्वासी आए हैं, होने देना परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु यीशु, उनकी जो भी समस्या है प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनकी समस्या दूर हो सके और इन सब से बढ़कर वो आप सच्चे जीवते परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके, वो भी बचे और बहुतों को बचाने का कार्य कर सके। प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे अगुओं का प्रभु जी, जो दिन प्रतिदिन हमें वचन
के ज्ञान से अवगत कराते हैं, उन्हें देना परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संचालक मंडल का एवं जितने भी विश्वासी हैं उन्हें देना प्रभु जी, उनके घर परिवार पर, आय के स्रोतों पर, योजनाओं पर आपकी दया, आशीष, अनुग्रह हो सके, ताकि वो हमें और भी अच्छी से अच्छी बातों को, भेद भरी बातों को हमें बतलाने वाले हो सके, और जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम आशीषित होकर बहुतों को परमेश्वर पिता आप सच्चे जीवते परमेश्वर की बातों को अवगत कराने वाले हो सके। प्यारे प्रभु, ऐसी आपसे प्रार्थना है। परमेश्वर पिता, हम सबों को आप ज्ञान, बुद्धि, समझ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा प्यारे प्रभु जी, ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा स्तुति अपने जीवन से जगत के अंत तक करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, ऐसी आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, यहाँ उपस्थित प्रत्येक को, नए विश्वासियों को आपके सर्व सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए, जिन बातों को हम नहीं कह सके उन्हें भी आपके सर्व सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत माता, हे तू आत्मा सबको जय मसीह की। जय मसीह की।